हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं किसके बारे में। सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में और आर्गन के बारे में। चलिए इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दे। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा कि आप सब जान ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेल, मतलब शरीर जो है उससे किससे, सेल से बना है, टिश्यू से बना है और आर्गन से बना है। सबसे पहले हमारा जो है यूनिट इकाई, मतलब सबसे पहले हमारा जो शरीर बना है किससे बना है? सेल से बना है। फिर उसके बाद टिश्यू से बना है। फिर इसके बाद आर्गन से बना है। चलिए इसके अच्छे से आगे पढ़ते हैं, हम लोग इसी के बारे में अच्छे से आगे पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर सेल्स? Cells are the smallest biological unit and make up all living organism। जो हमारा सेल होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखता है, मतलब जीवित बनाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम ह्यूमन किससे बना हुआ है? सेल से। अमीबा किससे बना हुआ है? ये भी एक सेल से ही बना है। ठीक इसी प्रकार कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्राणी हो, वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। चलिए अब और आगे जानते हैं। सेल का जो खोज हुआ था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665 में। कब किया था? 1665 में। इन्होंने किस में किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क में। किस में किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क में किया था। और इन्होंने जब पहली बार जो सेल को देखा था तो उन्हें एक लिटिल रूम जैसे कि, यानी कि हनी बीज का छत्ता जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार से इन्हें सेल का जो था सेल दिखा था। सेल एक कमरे की तरह दिखा था। चलिए अब हम और आगे पढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हमारा टिश्यू होता है वो किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल से। ग्रुप ऑफ सेल जिसका क्या कार्य होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन। डेट है मीन्स मतलब कि जो हमारा है उसके पास सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता है। जो हमारा टिश्यू होता है उसके पास सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन, यानी कि वो एक ही जैसा कार्य करता है। जैसे ये टिश्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब का कार्य एक ही जैसा रहेगा। चलिए हम आगे आर्गन के बारे में जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्हाट आर आर्गन्स? आर्गन आर द मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है, जो आर्गन होता है टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यू की, जो कि दो या दो से अधिक प्रकार के टिश्यू से बना होता है, जो क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड अ परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा क्या, हार्ट को ही हम ले लेते हैं। हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग किसको ले लेते हैं? माइंड, यानी कि ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है? हमारे सभी चीज़ों को सोचने में, समझने में, कि हम लोग क्या सूंघ रहे हैं, क्या नहीं सूंघ रहे, तो उसके बारे में ब्रेन हमारा देखता है। चलिए इसके और अच्छे से हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हाउ आर दे रिलेटेड?
मतलब कि हमारा जो सेल है, टिश्यू है और आर्गन, ये तीनों ही कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए तब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है और आर्गन क्या होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अभी ही कि सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ का होता है, लिविंग बीइंग का होता है। ठीक उसी प्रकार सेल को हो गया, तो टिश्यू को हमने पढ़ा। जो टिश्यू होता है वो सेल से ही बना होता है, किससे? सेल से ही। और जो ऑर्गन होता है, मतलब कि ये जो ऑर्गन होता है वो टिश्यू से ही बना होता है। तो इसी प्रकार हम तीनों को, जो ये तीनों हैं, इनको एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं कि जो टिश्यू है वो सेल से बना है, जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बना है। ठीक इसी प्रकार ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम कहें ऑर्गन डायरेक्ट सेल से, तो नहीं, ये क्योंकि अगर सेल ही ना हो, जैसे मान ले हमारा ये सेल नहीं है, तो अगर सेल नहीं है तो टिश्यू बनता? टिश्यू नहीं बनता। जैसे कि सेल नहीं है तो टिश्यू बनता? टिश्यू नहीं बनता। टिश्यू बनता तो आर्गन नहीं बनता। अगर आर्गन नहीं बनता, क्या ह्यूमन बीइंग बनता? तब ह्यूमन बीइंग ही ना होता। ठीक उसी प्रकार तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या होता है? सेल। ये जो सेल था, चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। हाउ डू, मतलब कि हाउ डू दे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मतलब कि हमारा की जो सेल है, टिश्यू है और ऑर्गन है, ये तीनों ही कैसे ही ऑर्गेनिज्म को, यानी कि प्राणी को, किसी भी मल्टी सेलुलर को, यूनिसेलुलर को कैसे सरवाइव करने में सहायता करते हैं। चलिए इसी को हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, सेल ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स वेस्ट अराउंड द बॉडी। जो हमारा सेल होता है, ये सेल क्या करता है? ट्रांसफर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट अराउंड द बॉडी। जो हमारा सेल होता है ये सभी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और वेस्ट अराउंड द बॉडी, जो और सब वेस्ट होता है ये हमारे बॉडी के बाहर निकाल देता है, जैसा कि स्वेटिंग के माध्यम से, ऐसे ही स्वेटिंग मतलब पसीने के माध्यम से। और जो ये टिश्यू है, टिश्यू प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। ये जो टिश्यू है, आप देख सकते हैं हमारे शेप का मतलब हमारा जो बॉडी है, ये हेयर है, जो बॉडी है उसका कोई एक शेप है। क्या है? शेप है, स्ट्रक्चर है, और ये हमको प्रोटेक्ट भी करता है किसी भी, जैसे देख सकते हैं कि जब घाव लग जाता है तो वो ठीक हो जाए, ठीक उसी प्रकार ये प्रोटेक्शन भी करता है। चलिए अब अगला टॉपिक आर्गन है। आर्गन अलाउ द बॉडी सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, अलाउ बॉडी सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि ये हमारे सभी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, मतलब आर्गन है स्पेसिफिक फंक्शन करते, जैसे अभी हमने पीछे ही बताया था, हार्ट का एग्जांपल लेके, ब्रेन का एग्जांपल लेके, उसी प्रकार लंग्स भी है। ठीक, ये सब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब आप जानते ही हैं। चलिए आगे जानते हैं। चलिए, हमने आज पढ़ा सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में और आर्गन के बारे में। इसी को हम लोग आज आप सब जाइएगा अपने स्कूल में, आज नहीं तो कल जाइएगा और क्लास डिस्कशन करिएगा। मतलब थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी सच एज मसल्स एंड नर्व टिश्यू। आप अपने स्कूल में जाइएगा, टिश्यू के बारे में जानिएगा, सेल के बारे में जानिएगा, मतलब सेल के बारे में जानिएगा, टिश्यू के बारे में जानिएगा और आर्गन के बारे में जानिए। अलग अलग प्रकार के टिश्यू और आर्गन के बारे में जानिए। इस यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ
these differs in terms of their structure and function, कि वह अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसे अलग है। Why is important for body to have different type of tissue, और कि ये कैसे अलग अलग हैं हर एक शेप में, मतलब कि हमारी बॉडी को अच्छी तरह से शेप देने में, अलग अलग स्ट्रक्चर परफॉर्म करने में कैसे कैसे अलग अलग हैं। तो उसी को बारे में अच्छे से जाकर क्लास आप डिस्कशन कर लीजिएगा, अपने टीचर से करिएगा, किसी से भी कर लीजिए, या बड़े भाई हों किसी से भी कर लीजिएगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मतलब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाकर वहाँ से इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन जाइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।